नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लर्न आईटी विद सूरज में। अब इसके अंदर कुछ ऑप्शंस है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल ये जो शब्द है इसको मैंने अंडरलाइन किया। अब अंडरलाइन तो सिंपल दिख रहा है लेकिन कई लोग स्टाइलिश तौर पे अंडरलाइन करना पसंद करते हैं जैसे कई बार डॉटेड लाइन या डैश वाली लाइन। अगर वैसा कोई इफेक्ट दिखाना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे? इस अंडरलाइन नाम का जो बटन है, इसके बगल में एक छोटा-सा एरो साइन दिख रहा होगा आपको। इस पर आप क्लिक कीजिए तो एक लिस्ट ओपन होगी। तो यहाँ पर डिफरेंट अंडरलाइन की स्टाइलिश आपको दिखाई दे रही होगी। अब आप जिस पे भी क्लिक करेंगे, वो चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल बाय डिफ़ॉल्ट इस पर हो गई क्यों? क्योंकि हमारा ये सिंगल लाइन सिलेक्टेड है। अगर देखें आप ध्यान से कि इसके नीचे डबल लाइन वाला तो देखिए जैसे ही मेरा वहाँ पे माउस पॉइंटर जाता है, तो आपके यहाँ पर ऑप्शन बदल जाते हैं। देखिए मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, देखिए ऑप्शन बदल गया। लेकिन अभी वो अप्लाई नहीं हुआ है, अभी वो सिर्फ़ आपको प्रीव्यू शो कर रहा है। प्रीव्यू मतलब कि इस तरीके से वो बन सकता है, ये बताने का काम कहलाता है प्रीव्यू, ठीक है? अगर मैं नीचे जाता हूँ, तो देखिए उसकी लाइन फिर बदल गई। अब अगर मैं नीचे जाता हूँ, तो नीचे डॉटेड लाइन दिखाई देंगी, तो देखिए आपका लाइन डॉटेड हो गया, देन डैश वाली हो गई, देन डैश डॉट हो गया। इस तरीके से डैश डॉट डॉट, डैश डॉट डॉट, देन वेवी हो गया। या नन बोलने से वो पूरा हट जाएगा। तो चॉइस आपकी है कि आपको रखना है कोई लाइन और लाइन रखना है तो किस टाइप का रखना है, तो ये सब आप चॉइस कर सकते हैं। जैसे मुझे इसमें डबल लाइन रखनी है, तो मैं इस पे आके एक बार क्लिक कर दूँगा, तो देखिए डबल लाइन आ गया। अब मेरा चॉइस कह रहा है कि मुझे लाइन नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ नन पे क्लिक कर दूँगा। ये लीजिए हट गया। एक तरीका ये हो गया। सपोज़ आपको अंडरलाइन तो चाहिए, ठीक है? अंडरलाइन चाहिए। अब देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा। सिलेक्टेड भी है, अंडरलाइन पे क्लिक भी हो रहा है, लेकिन कुछ आ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ ऑप्शन में नन क्लिक करके रखा हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमेशा ये सिलेक्ट रहना चाहिए, तभी ये ऑन और ऑफ की तरह काम करता है। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है? अब इसके आगे, कुछ लोगों का शौक होता है, ये जो अंडरलाइन होता है, ये लाइन जो अंडरलाइन हो रही है, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन जो ब्लैक दिख रही है, आप इसको कुछ अलग कलर में भी देखना चाहते हैं, तो वो भी हमारा एमएस वर्ड सपोर्ट करता है। अब वो कैसे करता है, चलो देख लेते हैं। आइए यहाँ पर एरो साइन पे क्लिक कीजिए, ये देखिए अंडरलाइन कलर्स, ठीक है? अब सपोज़ कीजिए मुझे यहाँ पर रेड कलर की लाइन चाहिए, तो यहाँ पर आ जाइए, रेड पे क्लिक कीजिए, देखिए इस अंडरलाइन का कलर रेड हो गया। इस तरीके से आपने क्या देख लिया कि आप डिफरेंट टाइप के अंडरलाइन्स लगा सकते हैं। अंडरलाइन के साथ-साथ आप उसको नन करके उसको बंद भी कर सकते हैं और अंडरलाइन के कलर्स भी बदल सकते हैं। तो अभी आपने क्या-क्या देख लिया थोड़ा-सा एक बार रिव्यू कर लीजिए। सबसे पहले हमने देख लिया फ़ॉन्ट का स्टाइल, फिर देखा फ़ॉन्ट का साइज़, फिर हमने देखा बोल्ड, फिर हमने देखा इटैलिक, फिर हमने देखा अंडरलाइन और अंडरलाइन से जुड़ी हुई अदर्स दूसरे ऑप्शंस और मोर अंडरलाइन ऑप्शन जो दे रहा है, आप चाहे तो इस पे जाकर भी अदर फैसिलिटीज़ चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको शो कर देता हूँ। ये देखिए, ये ऑप्शन आ गए इस पे। ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। अब आप इन पे भी क्लिक करके हैंडल कर सकते हैं। ये भी डिफरेंट-डिफरेंट स्ट्रोक्स हैं, ठीक है? यही सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दिखाई देंगे। जैसे कि आपको मैं कुछ एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट ये दिख रहा है आपको? यही चीज़ आपको यहाँ पर भी दिखाई देगी। ये दिख रहा है? देखिए, ये होता है सबस्क्रिप्ट और ये होता है सुपरस्क्रिप्ट। तो आप चाहे तो यहाँ से ऑन कर लीजिए, चाहे तो आप यहाँ से कर लीजिए। ठीक है? और इसके अलावा ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू मतलब जो वर्ड लिखा हुआ है उसके ऊपर से लाइन का कट होना। चाहो तो आप इस पे बटन पे क्लिक कर दो, चाहो तो आप यहाँ कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अभी मैं यहाँ पे करता हूँ, लेकिन अभी इस पर अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया है। तो एक काम करते हैं पहले इस ऑप्शन को हटाते हैं, इसको अपन सिलेक्ट करते हैं और फिर मैं आपको पहले ये करके दिखाता हूँ। इसमें आया मोर अंडरलाइन्स, अब मैं जाता हूँ स्ट्राइक थ्रू। ये मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है? और ओके पे प्रेस किया। देखिए, यहाँ पे मेरे को प्रीव्यू दिख रहा है। मैंने कहा था प्रीव्यू नाम का एक ऑप्शन होता है, प्रीव्यू मतलब कैसा दिखेगा। ये मुझे दिख गया। अब मैं ओके जैसे ही करूँगा तो ये चीज़ इस पर एप्लाई हो जाएगी। तो लाइन एक बीच में आएगी जिसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। क्लिक करो, ये देखिए आ गया स्ट्राइक थ्रू। अब आप बोलेंगे ये आगे क्यों आ रहा है? क्योंकि सिलेक्शन हमारा इसके आगे निकल गया था इस वजह से। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इस पे क्लिक करके इसको बैक कर दीजिए। एक काम करते हैं, इसको ठीक से सिलेक्ट करते हैं। ये आया एक्यूरेट यहाँ तक, ठीक है? अब अपन चलते हैं यहाँ मोर अंडरलाइन्स, स्ट्राइक थ्रू, ओके। अब देखिए एग्ज़ैक्ट आया, ठीक है ये वाला ऑप्शन? अगर आपको ये वाला ऑप्शन नहीं चाहिए, तो अगेन वापस आइए, सबसे पहले सिलेक्ट कीजिए कि ये ऑप्शन आपको नहीं चाहिए, इधर आइए, मोर अंडरलाइन्स और स्ट्राइक थ्रू को हटा दीजिए और ओके कर दीजिए।
देखिए हट गया। यही सेम काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मैंने कहा था ये देखिए ये लिखा हुआ देखिए ये स्ट्राइक थ्रू आया लिखा हुआ। तो जो ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहे थे, ये वाले ऑप्शन यही सेम यहाँ पे भी रखे हुए हैं। ठीक है? कई लोग को अंदर आने के बारे में पता नहीं होता कि यहाँ तक कैसे पहुँचे, इसीलिए एमएस वर्ड ने हेल्प के लिए सारे ऑप्शन जो इम्पोर्टेंट है, वो सामने ओपन करके रख दिए गए हैं, ताकि आपको अंदर आके खोजना ना पड़े। ठीक है? और जो स्पेशलिस्ट होते हैं सॉफ्टवेयर के, वो अंदर जाके भी ऑप्शन को सर्च करके हैंडल कर लेते हैं। ठीक है? अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, मैंने इसको सिलेक्ट करके रखा है, मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ स्ट्राइक थ्रू। ये देखिए मैंने क्लिक किया, सेम इफ़ेक्ट आया। हटाना है इसको, अगेन इस पे क्लिक कर दो, ये लो ये हट जाएगा। ठीक है? अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको? दिस इज़ कॉल्ड सबस्क्रिप्ट। याद है मैंने आपको सबस्क्रिप्ट दिखाया था कहाँ पे? ये देखिए, इधर आइए, मोर अंडरलाइन्स, ये देखिए, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। यही चीज़ लिखी है यहाँ पर, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। तो इस चीज़ को हम लोग अब बाहर से देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ध्यान दीजिएगा, सपोज हम केमिस्ट्री का एक पेपर डिजाइन कर रहे हैं। केमिस्ट्री के पेपर में आपको पता होगा कि हम लोग केमिकल रिएक्शंस के लिए लिखते हैं, कुछ फॉर्मूलेस लिखते हैं। जैसे कि पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा H2O। ठीक है? लेकिन क्या ये केमिस्ट्री की तरह दिखाई दे रहा है आपको? एक थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, ये जैसे हमने जो इफ़ेक्ट डाला हुआ है अंडरलाइन का, ये इसके साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे ये इफ़ेक्ट नहीं चाहिए, तो आपको याद है कि मैंने कहा था, जो भी प्रीवियस फ़ॉन्ट और इफ़ेक्ट हमने दिया रहता है, वो आगे कंटिन्यू हो रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि आगे कोई भी चीज़ कंटिन्यू ना हो, तो क्या होगा? मैं चाहता हूँ आगे ये सारी चीज़ें ऑप्शन हट जाए, तो मैं इस पे आऊँगा, सिलेक्ट करूँगा इस ऑप्शन को यहाँ तक और उसके बाद ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, मतलब मैंने जितनी भी अभी तक फॉर्मेटिंग की है, जो भी चेंजेस किए हैं वो सब हट जाए और नॉर्मल हो जाए वो। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये एकदम नॉर्मल हो जाएगा देखिए, ठीक है? अब ये एक नॉर्मल H2O की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक? अब H2O में आप ध्यान दीजिए केमिस्ट्री में ये जो 2 होता है वो इस H की ये जो बेस लाइन होती है ना नीचे वाली एरिया, वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो क्या किया जाए? अब ये 2 तो H के साथ दिखाई दे रहा है, तो इस लिखने के स्टाइल को हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। अब इस सबस्क्रिप्ट होगा कैसे? तो पहले मैंने कहा था जिस पे भी अप्लाई करना है, उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। तो मुझे 2 को यहाँ से हटा के H के बेस पे लेके आना है। तो मैं सिर्फ़ 2 को सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट हो गया। इसके बाद मैं बोलूँगा, ये देखिए यहाँ सबस्क्रिप्ट क्लिक करता हूँ मैं इस पे। अब देखिए H2O, अब लगा ना केमिस्ट्री का H2O, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। चलिए एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमारे पास क्या होता है? CO2। ठीक है? केमिस्ट्री वाले जितने टीचर होंगे या जो पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा। नॉर्मल भी सबको पता ही होता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ CO2। अब ध्यान दीजिए, ये जो CO2 है, इसमें जो 2 है, ये इसके साथ लिखा हुआ है, लेकिन केमिस्ट्री में साथ में नहीं, हमेशा बेस में लिखा जाता है, जो भी उसका एटॉमिक रेट होता है। जैसे H2O में हाइड्रोजन 2 होते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 नीचे आ गया बेस में, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन 2 होते हैं, तो वो उसके साथ नहीं, नीचे लिखा जाता है। तो अभी-अभी मैंने आपको समझाया था, जब आपको किसी चीज़ को नीचे लिखना होता है, बेस में लिखना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको बनाते हैं सबस्क्रिप्ट। तो सबसे पहले जिस चीज़ को बेस पे लेके जाना है उसको सिलेक्ट करो, उसके बाद सब्सक्रिप्ट ऑप्शन पे आओ और क्लिक करो। अब देखिए बन गया CO2। इस तरीके से हम केमिस्ट्री की कोई भी चीज़ को बना सकते हैं या फिर कभी किसी चीज़ को इस तरीके से लिखना है बेस पे तो हम लिख सकते हैं। क्या आपको ये समझ में आ गया? वेरी गुड। अब एक और एग्जांपल, सपोज आप केमिस्ट्री की जगह पे मैथ्स का कोई काम कर रहे हैं, मैथ्स का पेपर बना रहे हैं या मैथ्स का कोई चीज़ सम लिख रहे हैं, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है x टू द पावर 2 प्लस y टू द पावर 2। मैंने कहा इधर देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, हमारा फॉर्मेटिंग चल रहा है यहाँ पर बे ये सब सबस्क्रिप्ट के लिए, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको ऑल फॉर्मेटिंग क्लियर कर देते हैं। ठीक? अब मैं यहाँ लिखता हूँ x टू द पावर 2 प्लस y टू द पावर 2। तो क्या ये x टू द पावर 2 दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, क्यों? क्योंकि x के तो साथ लिखा हुआ है 2 और y के भी साथ लिखा हुआ है 2, तो ये मैथ्स के फॉर्मूले की तरह तो नहीं दिख रहा है। अब अगर मैं इसको सबस्क्रिप्ट बनाऊँ तो x के नीचे चला जाएगा, मतलब बेस में चला जाएगा वो। कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे, लेकिन मुझे यहाँ नहीं, मुझे उसके यहाँ पे लाना है ऊपर। तो इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट।
तो अब देखो क्या करेंगे, जिस चीज़ को भेजना है वही सेम प्रोसेस सिलेक्ट करो इसको और ऑप्शन में आओ, ये देखो लिखा हुआ दिख रहा है, इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, मिला? क्लिक कर दो और देखो x टू द पावर 2 बन गया। अब y पे भी अगर पावर लगानी है तो अगेन 2 को सिलेक्ट करो और सुपरस्क्रिप्ट बना दो। अब देखिए x टू द पावर 2 प्लस y टू द पावर 2, x की घात 2 प्लस y की घात 2, हिंदी में अगर बोले तो ऐसा बोला जाता है। तो आपको समझ में आ गया? उसके बाद आप चाहें तो आगे के सम को भी सॉल्व कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है? सपोज़ इसके आगे लिखना है इक्वल टू के बाद आप लिखते हैं x प्लस वाई, देखिए बन गया सम। आपको बीच में गैप चाहिए, नीचे गैप दे दीजिए एक एक ब्लैंक स्पेस करके बीच में। इस तरीके से आपने इक्वेशन बना लिया। समझ में आ रहा है आपको ऑप्शन? तो इस तरीके से आपने क्या ऑप्शन देख लिया, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये ऑप्शन। चलिए, यहां तक ऑप्शन अपना क्लियर है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले हम इन सब चीज़ों का फॉर्मेटिंग क्लियर कर देते हैं ताकि हमारे पास सिंपल टेक्स्ट हो जाए, ठीक है? इन सबको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये ऑप्शन मैंने हटा दिया, ठीक? अब सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ रूट, ROOT रूट। अब अगर मुझे इसके साइज़ को बढ़ाना है, तो मेरे पास मालूम है ना फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से बढ़ सकता है, लेकिन इसके साथ एक और तरीका है, इसके बगल में देखिए। ये दिख रहा है इंक्रीज फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट। इसी के बाद बगल में है डिक्रीज फॉन्ट साइज। इसी लिस्ट में ऊपर नीचे जाने पर जो काम होता है वही काम इन दोनों पे क्लिक करके होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ऊपर जाता हूं तो साइज क्या होगा, छोटा, जिसको बोलते हैं डिक्रीज फॉन्ट साइज। और वही अगर मैं नीचे जाके किसी ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ जैसे 26 30 36 48, तो इसको बोलते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज। तो बाहर आके देख लो, ये है इंक्रीज फॉन्ट साइज, ठीक है? तो इफेक्ट देखना है आपको एक बार, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया, ये मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो ये हो रहा है इंक्रीज फॉन्ट साइज। देखिए आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा इस पे, 28 पर, 36 पे दिख रहा है आपको, ये मैंने क्लिक कर दिया, ठीक? इसी चीज को और बढ़ाना है तो देखिए मैं इसकी जगह यहाँ पे जाता हूँ, तो देखिए यहाँ से भी बढ़ेगा वो, बढ़ रहा है आपका ऑप्शन? इस तरीके से। अब अगर मुझे कम करना है, तो मैं लिस्ट के ऊपर जाऊँगा, दैट इज़ कॉल्ड डिक्रीज़ फॉन्ट साइज़। सपोज़ मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो छोटा हो गया ये। अब मुझे और छोटा करना है तो बिना लिस्ट में गए मैं इसके बगल वाला ऑप्शन दिख रहा है डिक्रीज़ फॉन्ट साइज़, इस पे क्लिक करते जाऊँगा और जितनी बार क्लिक करूँगा उतना वो शब्द छोटा होते जाएगा। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा है ये वाला छोटा होते जा रहा है। इस तरीके से इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़ एंड डिक्रीज़ फॉन्ट साइज़ काम करता है। क्या आपको ये ऑप्शन समझ में आ गया? वेरी गुड। इसके बाद अगला ऑप्शन जो आपको दिखाई देता है, इसको बोलते हैं चेंज केस। चेंज केस का मतलब होता है, देखिए इंग्लिश में हमारे पास जो टाइपिंग होती है वो 2 टाइप से होती है। एक अपर केस, एक लोअर केस, जिसको अपन बोलते हैं बड़ी एबीसीडी, छोटी एबीसीडी, राइट? कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, उस चीज़ को हम बोलते हैं चेंज केस। इस वर्ड पे देखिए आर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। मैं चाहता हूँ कि ये सब के सब चेंज केस हो जाएँ। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। देखिए लिखा हुआ दिख रहा है चेंज केस पे, अपर केस करना है तो सारे के सारे अपर हो जाएँगे, लोअर बोलूँगा तो सारे लोअर हो जाएँगे। तो क्लिक करके देखते हैं। मैंने लिखा अपर केस, ROOT, सब के सब अपर केस हो गए। ठीक ऐसे ही अगर मैं इसको लिखता हूँ लोअर केस, तो ये सारे के सारे लोअर हो गए। इसी तरीके से सेंटेंस केस कैसा होता है? पहला वाला कैपिटल होता है, कौन-सा? जैसे कि ये R जो स्टार्टिंग दिख रहा है ये कैपिटल होगा और उसके बाद के जितने होंगे वो सब स्मॉल में होंगे। देखो क्लिक करके देखते हैं। ये देखिए हो गया वैसा वाला। तो ये हो गया इफेक्ट। अब इसके अलावा कैपिटलाइज़ ईच वर्ड। अब सपोज़ कीजिए ये जो है इसको मैं थोड़ी देर बाद समझाता हूँ, पहले मैं आपको टॉगल केस समझाता हूँ। पहले आपको ये टॉगल केस बता देते हैं। टॉगल केस में क्या हो रहा है? पहले वाले कैरेक्टर को छोड़कर बाकी सारे के सारे कैपिटल हो जाएँगे। ये हो गया टॉगल, ठीक? और इसको ठीक करना है तो इसको सेंटेंस केस कर दो, ये नॉर्मल हो गया। समझ में आ गया? मतलब सेंटेंस केस का अपोज़िट होता है टॉगल। वैसे कंप्लीटली ना माना जाए, क्यों? क्योंकि हम सिंगल वर्ड की बात करें। सेंटेंस केस मतलब किसी एक लाइन में से पहला चीज़ जो होगा वो सेंटेंस केस में एस, पहले शब्द का कैरेक्टर कैपिटल होता है। टॉगल में हर शब्द का पहला कैरेक्टर छोड़ के बाकी सारे के सारे कैरेक्टर कैपिटल हो जाते हैं। ये टोटल ना एक जैसे नहीं होते, इसको आप ऐसा मान के चलिए, ठीक है? खैर,
ये आप जैसे प्रैक्टिस करते जाएँगे आपको ये चीज़ समझ में आती जाएगी, ठीक है? अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्लास बच गया, कैपिटलाइज़ ईच वर्ड। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सपोज़ आप क्लिक करके सपोज़ सबसे पहले अपन एक सेंटेंस लिख लेते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें काम कैसे करना है। जैसे माय नेम इज़ सूरज, ठीक है? यहाँ से ये जो ऑप्शन है, ये रूट वाला ये हम यहाँ से हटा देते हैं। अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और वापस चलते हैं यहाँ पर केस पे, कैपिटलाइज़ ईच वर्ड। अब देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो इसका ऑप्शन देखिए। हर वर्ड के पहले कैरेक्टर को वो कैपिटलाइज़ कर रहा है, मतलब सूरज का एस कैपिटल, इज़ का आई कैपिटल, नेम में एन कैपिटल, माई शब्द में एम कैपिटल। इस तरीके से हमारे ये सारे के सारे ऑप्शन काम करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम। इसके बाद जो आपका ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स। अभी देखिए टेक्स्ट आपका नॉर्मल दिख रहा है, इसमें कुछ इफ़ेक्ट देना चाहते हैं तो क्लिक कीजिए। कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इफ़ेक्ट्स बने हुए हैं। देखिए आपको इस पर इसके ऑप्शंस दिखाई देंगे। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ये इसकी हल्की-सी शैडो आ रही है। दिख रही है आपको? बस इसी टाइप के कुछ अगर इफ़ेक्ट्स आपको देने हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं, उस तरह के आप इफ़ेक्ट्स आप दे सकते हैं। जैसे मुझे ये ऑप्शन अच्छा लग रहा है, तो सबसे पहली चीज़ सिलेक्ट होना चाहिए ऑप्शन, क्लिक करो और ये इफ़ेक्ट चाहिए, ये लीजिए ये इफ़ेक्ट आ गया। ठीक वैसे ही आप इस पर आइए आउटलाइन, आउटलाइन का मतलब होता है ये जो बाहर की लाइनिंग बनी हुई होती है, उसके कलर को बदलना है मुझे। जैसे मुझे उसके कलर को सपोज़ ग्रीन करना है या हल्का लाइट ब्लूइश करना है। इस तरीके से अपन लोग कुछ कलर जो चाहे वो देख सकते हैं। समझ में आ रहा है ये ऑप्शन? जैसे कि मैं अभी यहाँ पर ये कर देता हूँ, नहीं, ये कलर अच्छा लग रहा है। चलिए इसको क्लिक कर लिए, क्लिक कीजिए। आगे ऑप्शन अंदर में येलो है लेकिन आउटलाइन जो है वो है ऑरेंज। इस तरीके से इफेक्ट आ गया आपका। तो आपका जो ये काम है इफेक्ट देने का टेक्स्ट इफेक्ट इस तरीके से आ जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास आता है वो होता है आपका टेक्स्ट हाइलाइटिंग। लेकिन इसके पहले आपको एक और बार बता दूं मैं, टेक्स्ट इफेक्ट में इसके अलावा ये जितनी चीजें दिख रही हैं आप एक-एक करके क्लिक करके उसमें आप देख सकते हैं। अगर आपके कोई काम की चीज़ है तो आप उसको क्लिक करते ही अप्लाई कर सकते हैं और दोबारा क्लिक करके उसको वहाँ से हटा भी सकते हैं। ठीक है? तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ प्रैक्टिस, इस पे आप प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। सपोज़ मुझे इस एरिये को एक हाइलाइट करना है। जैसे कि आपके पास कभी कोई बुक रखी होती है, आप उसे रीड करते हैं और आपको उस पूरे पेज में कोई 1-2 लाइन बहुत इम्पोर्टेंट लगती है, जिसे आप एग्ज़ाम टाइम में रीड करना चाहेंगे ज़रूरी तौर पे। तो आप क्या करेंगे, या तो उस लाइन को अंडरलाइन कर देंगे और आजकल क्या करते हैं लोग हाइलाइटर पेन का यूज़ करके उस लाइन को हाइलाइट कर देते हैं। वही सेम इफ़ेक्ट अगर आपको यहाँ एमएस वर्ड में दिखाना है, तो आप इस हाइलाइटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि मुझे इस लाइन पर चाहिए, मैंने इसको सिलेक्ट किया, हाइलाइटर पे गया, किस कलर से करना है, तो उस पे क्लिक कर दो। जैसे मुझे इस कलर से करना है, ये मैंने क्लिक कर दिया। सपोज़ कर दिया लेकिन अब मुझे वो नहीं चाहिए, सिलेक्ट करो, इधर पे आओ, नो कलर, तो हाइलाइटिंग डिलीट भी हो गई। लेकिन बुक में कैसा होता है, हमारे पास जो बुक रहती है, एक बार हाइलाइट कर दिया तो हमेशा के लिए रहता है। लेकिन एमएस वर्ड में फ़ायदा यही है कि आप हाइलाइट को लगा भी सकते हैं और जब ज़रूरी हट जाए या ज़रूरत उसकी खत्म हो जाए, तो आप उसको वहाँ से हटा भी सकते हैं। तो ये हो गया हाइलाइटिंग। अब हमारा एक लास्ट ऑप्शन बचता है जिसे हम कहते हैं, ये देखिए, ये आ गया फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर मतलब ये जो लिखा हुआ कैरेक्टर है, जितने भी वर्ड्स में जो कैरेक्टर से मिल के बने हैं, इनको भी हम कलर कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए मैं इस पे कलर करके दिखाता हूँ। ये वर्ड लिया मैंने, इस पे क्लिक करो। सपोज़ मैं चाहता हूँ इसका कलर थोड़ा-सा कौन-सा कलर लिया जाए? ग्रीन, चलिए ग्रीन ले लेते हैं। लीजिए, कलर ग्रीन हो गया। इसके साथ मेनू पे क्लिक कीजिए, ग्रेडिएंट है, अलग-अलग कलर मिल सकते हैं आपको। इस पे आप क्लिक करके देखिए, 3-4 ऑप्शन है, नो फिल कलर है, सॉलिड कलर है, ग्रेडिएंट फील्ड है। डिपेंड करता है कि आप कौन-सा लेना चाहते हैं। तो ठीक है, ये अब देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये काम नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ से सिलेक्शन हट गया है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो देखिए काम कर रहा है इस पे। अब वो बोल रहा है किस टाइप से करना है, लीनियर करना है, रेडियन करना है, रेक्टेंगल करना है, उस पे। अब उसके बाद कलर कैसा रखना है, वो सारी चीज़ें देख लीजिए, कितना परसेंटाइल है, क्या चीज़ है। कलर जैसे कि मुझे यहाँ पर रेडिश रखना है, ठीक है? अब उसके इफ़ेक्ट्स को देखिए।
ये देखिए, ये जिस तरीके से पिन आप मूव करेंगे उस तरीके से इधर ब्लू और इधर रेड। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे इतनी सी जगह रेड की है, इतनी ब्लू की है। अब ये कलर कहाँ से सेट हो रहे हैं? ये कलर सेट हो रहे हैं यहाँ से। आपने यहाँ रेड सिलेक्ट किया, बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लू था ऑप्शन में, लेकिन उसके साथ बीच में आप रेड डाल रहे हैं, तो ये आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है? ठीक वैसे ही टेक्स्ट आउटलाइन देखना चाहें, आउटलाइन मतलब बाहर के जो बॉर्डर्स होते हैं, सॉलिड लाइन रखना है। या देखिए, अभी नो लाइन था तो लाइनिंग नहीं थी, सॉलिड में ऐसा दिखेगा, ग्रेडिएंट बोलोगे तो उसमें भी नए इफ़ेक्ट्स आ जाएँगे, उसमें भी नए कलर्स आ जाएँगे। कलर सिलेक्ट कीजिए, ऑप्शन लगाइए और देखिए उसके कलर्स आते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इसको अप्लाई करें और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस कैरेक्टर का कलर चेंज कर सकते हैं। ये एकदम अनंत भरा हुआ चीज़ है जिसमें आप जो चाहे जैसा अप्लाई करेंगे वैसा आपको ऑप्शन मिलते जाएगा। इसको आप हमेशा याद रखेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन किस मेन्यू में या किस जगह अवेलेबल है, तो आप उसको अप्लाई करके देख सकते हैं और अगर आपकी वो रिक्वायरमेंट से मैच कर जाता है तो उसको अप्लाई करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ठीक है? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा जो ये वाला ऑप्शन था फ़ॉन्ट, आज हमारा ये पूरा कंप्लीट हो रहा है। देखिए मैंने इसमें आपको क्या-क्या बताया है। मैंने आपको इसमें बता दिया है, फ़ॉन्ट का स्टाइल बताया है, फ़ॉन्ट का साइज़ बताया है, बोल्ड बताया, इटैलिक बताया, अंडरलाइन के अंदर की लिस्ट बताई हुई है पूरी। देन उसके बाद स्ट्राइक थ्रू बताया, सबस्क्रिप्ट बताया, सुपरस्क्रिप्ट बताया। देन उसके बाद मैंने आपको बताया इंक्रीज़ फ़ॉन्ट, डिक्रीज़ फ़ॉन्ट, देन इसके बाद मैंने बताया टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स, देन मैंने आपको बताया टेक्स्ट हाइलाइटिंग कलर, देन चेंज केसेस बताया मैंने, ऑल फॉर्मेटिंग को रिमूव करना बताया मैंने और उसके बाद मैंने लास्ट बताया फ़ॉन्ट का कलर सेट करना, ठीक है? तो आज हमारा ये ऑप्शन क्लियर होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी आप प्रैक्टिस करें अच्छे से और इसको अपने यूज़ में लेके आएँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल लर्न आईटी विद सूरज।